Hello friend, I am Subhas Marwade, Subject Assistant Mathematics, District Institute of Education and Training, गोंदिया। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर पे ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, क्या करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर फॉर गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन जो दिया है, जो भी इक्वेशन दिया है उसके लिए कम से कम 4 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमें निकालना है। और उसके बाद में हमें ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है और उस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करना है, ड्रा करना है। उसके बाद में जो 4 पॉइंट मिले हैं वो चारों पॉइंट एक लाइन में आएंगे, वो देखना है। तो इसमें सबसे बड़ी ये जो है कि फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर। तो हम 4 ऑर्डर पेयर ही क्यों निकालना चाहिए? 2 ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो नहीं चलेगा क्या? 3 ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो नहीं चलेगा क्या? तो इसका रीज़न ये है कि अगर हम 2 पॉइंट आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट अ लाइन, बट इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ 2 पॉइंट्स आर रॉन्ग देन यू विल नॉट गेट अ करेक्ट लाइन। तो 2 जो पॉइंट हम अगर निकाल लेते हैं तो वो लाइन निकालने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि कोई भी लाइन जो डिफाइन होती है वो 2 मिनिमम 2 पॉइंट से होते हैं। लेकिन उनमें से अगर एक आध पॉइंट हमारा गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो हमें जो लाइन मिलने वाली है वो करेक्ट लाइन नहीं मिलेंगे। और इसीलिए हमें जो 2 पॉइंट है वो 2 पॉइंट नहीं निकालना। तो अगर हम 3 पॉइंट निकालेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? इफ यू प्लॉट 3 पॉइंट एंड इफ they are not collinear, it is understood that one of the points is wrongly plotted, but it is not easy to identify the incorrect point. अगर हम 3 पॉइंट लेते हैं और उनमें से एक आध पॉइंट अगर गलत हो गया तो हमें जो पॉइंट मिलेंगे वो नॉन कोलिनियर पॉइंट मिलेंगे। और उनमें से जो रॉन्ग पॉइंट है वो कौन सा है वो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए वी plot 4 points, at least 4 point, it is almost certain that the 3 of them will be collinear. उनमें से अगर एक हाथ गलत भी हो गया तो हमें 3 जो पॉइंट है वो कोलिनियर दिखेंगे। कहने का मतलब जो एक पॉइंट अगर गलत हुआ है वो हम इजीली क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको ढूंढ पाएंगे। और इसीलिए सबसे पहले हमें 4 पॉइंट क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर मिलाना है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन इन ग्राफिकल मेथड। देखो बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। इसका मीनिंग ये है कि हम सेमी इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो ड्यूअल लैंग्वेज को यूज करते हैं, जिसके कारण सभी बच्चे समझ पाए। तो इसमें हमारा जो x प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन है उसको कंसिडर करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस x, जो x है उसको ट्रांसफर किए उसको राइट हैंड साइड में लेके गए तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू हम अलग अलग लेते हैं, 0 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या रहेंगी, या y की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड देयरफॉर द y इज इक्वल टू 6 minus 0. Here x is equal to 0, means 6 minus 0 is equal to again 0, and therefore y is equal to 6. Again, if x is equal to 0, then y is equal to 6. जब हम x के लिए 0 लेते हैं तो y के लिए 6 आ रहा है, तो हमारी जो ऑर्डर्ड पेयर है x y वो क्या बनेंगी, 0 6 बनेंगी। उसके बाद में अब ऐसे चेक ऑर्डर्ड पेयर और निकाल लेते हैं। उसके लिए पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और इसीलिए y इज इक्वल टू क्या जाएगा, 5। जब हम x के लिए 1 ले रहे हैं तो y के लिए 5 है, और जो ऑर्डर पेयर हमारी जो बनेंगी वो रहेंगी 1 5। इसी तरह से तीसरी ऑर्डर पेयर बनाना है हमें, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट
and therefore y is equal to 6 minus 2. Here the value of x is 2, means 6 minus x, so 6 minus 2, and therefore 6 minus 2 is equal to 4, means y is equal to 4. If x is equal to 2, then y is equal to 4, and therefore the order paired xy is equal to 2, 4. तो इसी तरह से हम एक टेबल निकाल लेते हैं, उसमें x, y और xy की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखो पहले x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की कितनी आती है 6, x की वैल्यू 0 लिखते हैं तो y की 6, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनी 0, 6। x की वैल्यू अगर 1 लिखते हैं हम यहाँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 5 आ जाती है, तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगी वो 1, 5 बनेंगी। तीसरी इसमें x इज इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आ रही है 4, तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगी वो 2, 4 बनेंगी। अब हम सबसे पहले ग्राफ यहाँ पे निकाल लेते हैं, या ग्राफ पे हमें ये लाइन निकालना है तो ग्राफ हम कंसीडर करते हैं। इसमें सबसे पहले स्केल ले लेते हैं, स्केल में बोथ एक्सिस पे ले देंगे 1 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी हर एक cm में 1 यूनिट हमें लेना है। तो इसके लिए x एक्सिस पहले ड्रा कर लेते, उसके बाद में y एक्सिस ड्रा कर लेते, और उनमें 1, 2, 3, 4 यार -1, -2, 3, 4 ये लिख लेते हैं। हियर O इज द ओरिजिन, एंड ये जो x एक्सिस है y एक्सिस है ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होते हैं, इसको हम मराठी में आरंभ बिंदु भी कहते हैं। तो हम इसमें अभी सेकंड जो इक्वेशन है वो कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन निकाले, उसके ऑर्डर पेयर जो है ये ग्राफ पे निकाल लेते हैं। पहले ऑर्डर पेयर क्या है 0, 6, तो देखो 0 x की वैल्यू 0 कहाँ पे रहेंगी, यहाँ पे रहेंगी, और y की वैल्यू 6 है तो ये पॉइंट बनेगा 0, 6। उसके बाद में 1, 5 है तो x की वैल्यू 1 है, और y की वैल्यू हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे 5 है, तो ये पॉइंट हमारा 1, 5 है। x की 2, 4, तो x की वैल्यू 2 है, y की 4 है, तो ये 2 x की ले लिए। हम y की तरफ जाते हैं 4 तक, तो यहाँ पे देखो 2, 4, और तीनों पॉइंट मिल गए। 4 पॉइंट हमें निकालना था, 3 पॉइंट पे भी हम निकाल सकते हैं इफ़ यू करेक्ट। तो ये देखो तीनों कोलिनियर पॉइंट आए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे एक लाइन निकाल लिए है, और वो लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा x + y = 6। अभी सेकंड लाइन है उसको कंसीडर कर लेते हैं। सेकंड लाइन है x - y = 4, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा -y = 4 - x। अब पहले की तरह ही यहाँ पे जैसे हमने 3 ऑर्डर्ड पेयर निकाल ली है, यहाँ पे भी हम 3 ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। तो इसके लिए पुट x = 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, और फिर 2 रखेंगे। तो 0 रख लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएंगी, देखो x - 4, तो x की जगह हमने 0 ले लिया तो 0 - 4, एंड 0 - 4 इट्स बिकम -4, एंड देयरफॉर y = -4। जब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की -4, तो ऑर्डर्ड पेयर हमारी बनेंगी 0 - 4। पुट x = 1 इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड में हमको x की वैल्यू 1 लेना है, तो अब इक्वेशन जो है वो क्या रहेगा हमारा, y = 1 - 4। हियर वैल्यू ऑफ x के जगह हमने यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 - 4 मीन्स -3, तो y की वैल्यू आ जाएंगी -3। When x = 1, then y = -3, and their ordered pair is 1 - 3. Similarly, we have to find out the another ordered pair by putting x = 2 in equation second, and this equation second becomes the y = 2 - 4. 2 - 4 is -2, means y = -2. When x = 2, then y = -2, and therefore ordered pair xy = 2 - 2. Then draw the table and write the value of x, value of y, and ordered pair xy. When x = 0, then y = -4, and x = 1, then y = -3, and therefore here the first ordered pair is 0 - 4, y = -3, and therefore 1 - 3. Then x = 2, y = -2, and therefore the ordered pair is 2 - 2. Again we plot this point on the graph paper. पहले 0 - 4 मीन्स अगर x की वैल्यू 0 लेते हो, x की वैल्यू 0 कहाँ रहते हैं, y एक्सिस पे, और -4 कहाँ है, ये है,
तो ये बन गया 0 - 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की -3 है, x की 1 है। अब हमें -3 जाना है, तो ऊपर जाएंगे क्या? नहीं, वहाँ पे प्लस है, नीचे आना पड़ेगा -3 तक। ये जो पॉइंट रहेगा 0 - 3। थर्ड पॉइंट जो है वो है 2 - 2, x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 पे आ जाते हैं। अब y की वैल्यू माइनस है, माइनस नीचे है कि ऊपर है? नीचे है, तो हमें -2 तक नीचे आना पड़ेगा। ये नीचे आ गए तो यहाँ पे देखो 2 - 2। अब देखो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर बने हैं, तो हमें चौथा पॉइंट नहीं भी बनाए तो चलता है, और इसीलिए हम ये तीनों कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन निकाल लेते हैं। तो देखो ये दोनों लाइन जो है, पहली लाइन जो है x + y = 6 और दूसरी लाइन है x - y = 4। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट 5, 1। देखो x पे आपकी वैल्यू 5 है और y पे वैल्यू 1 है, तो 5, 1 जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है। तो इसी तरह से हम जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, और ये इजी मेथड है और करेक्ट मेथड भी है। इसीलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज किया जाता है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।